Good morning, friends. Good morning to all of you. So, you are welcome to our new videos. आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज की शुरुआत करते हैं श्री हनुमान जी का नाम लेके। तो ये देखिए, जो रास्ते से नहीं डरते वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले करते हैं रिवीजन डिवीज़न सेक्शन में। तो पहला रिवीजन सेक्शन का रहेगा, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो वो है नेपाल। नंबर 2 पर है, भारत की पहली मेड इन इंडिया बैटरी से चलने वाली गाड़ी कौन सी है? राइट आंसर है ई विटारा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के ऊपर। भारतीय क्रिकेटर की जीवन आकृति प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में हुआ? तो सुनील गावस्कर का मूर्ति थी, अरुण जेटली, सॉरी, वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजीव रंजन। किस देश ने विश्व का पहला एआई पावर्ड बैंक लॉन्च किया है? राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी पूछी जाती है कुआलालंपुर। भारतीय नौसेना ने हाल ही में आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी को कहाँ स्थापित किया है? तो वो है, राइट आंसर है, विशाखापट्टनम। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? चेन्नई। शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा, भारत में। किस भारतीय क्रिकेट ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लिया है? चेतेश्वर पुजारा। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पिछला रिवीजन डिवीजन सेक्शन। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्कूल में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो देखिए, स्कूल में मोबाइल का कोई यूज़ नहीं होगा, नो यूज़ ऑफ मोबाइल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कंप्लीट बैन किया है स्कूल में मोबाइल फ़ोन का। तो चलते हैं, राजधानी है इसकी सियोल, आधिकारिक भाषा है कोरियाई, करेंसी है वॉन। भूगोल, पूर्वी एशिया में ये देश पड़ता है। तो साउथ कोरिया ने कंप्लीट बैन लगाया है मोबाइल फ़ोन के यूज़ पर। देखिए, ये है साउथ कोरिया का नक्शा। सियोल इसकी कैपिटल है और ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में। 1948 में विभाजित होने के बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का निर्माण हुआ था। 1948 में, ये देखिए, ये नॉर्थ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक बाउंड्री है, जो बाउंड्री 1948 में क्रिएट किया गया था। ये झंडा है नॉर्थ कोरिया का। तो कंप्लीट बैन किया है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष, ये ध्यान रखना आपने, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा किया है, अब किया है साउथ कोरिया ने, क्योंकि बच्चों में मोबाइल के प्रति जो लत, जो हैबिट हो रहा है, जो एडिक्शन हो रहा है, उसके लिए इन्होंने प्रतिबंध किया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओणम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम, तो देखिए दोस्तों, ओणम मनाया जाता है, आपको पता होगा, ये मनाया जाता है केरल में। ठीक है दोस्तों, केरल में। ये क्रॉप हार्वेस्टिंग क्रॉप हार्वेस्टिंग का एक फेस्टिवल है जो कि केरल में मनाया जाता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, हाई कोर्ट है कोच्चि, इरनाकुलम इरनाकुलम। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा। तो ये ओणम है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ये सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल, और ये सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा मीठे पानी की झील वेमनाद है केरल की। पश्चिमी घाट का एक स्थानीय नाम है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत का स्वर्ग, मसालों की भूमि, स्पाइस स्टेट, केरल को स्पाइस स्टेट कहा जाता है। नृत्य कथकली। ठीक है दोस्तों, कथकली इंपॉर्टेंट है ये। मुख्य नदी पेरियर, मुख्य नदी कौन सी है? पेरियर। जैक फ्रूट,
जैकफ्रूट इसका राज्य फल है। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ओणम। अंतिम राजा चित्री थिरुनल बालारामा वर्मा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोची है। प्रसिद्ध बैकवाटर गंतव्य है वेमना झील। देखिए दोस्तों, ये है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है दोस्तों, वास्को डिगामा। ये पहले विदेशी थे जिन्होंने भारत ढूंढा था, भारत की खोज की थी। पहले विदेशी वास्को डिगामा। प्रश्न आता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। 1498 में आया था ये, ठीक है। ये कलिकट, कलिकट नामक जगह पे आया था। वर्तमान में उसका नाम है कोझिकोडे, ठीक है दोस्तों, कोझिकोडे वर्तमान में नाम है। वास्को डी गामा कहाँ से आया था, पुर्तगाल से, ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल से। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत आने वाले पहले विदेशी कौन थे। तो भारत आने वाले पहले विदेशी पुर्तगाली थे, और भारत से जाने वाले अंतिम विदेशी कौन थे, वो भी पुर्तगाली ही थे। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं कथकली की। तो ये देखिए, ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मसाला राज्य, स्पाइस स्टेट इसको कहा जाता है। काजू, काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। केरल की टैगलाइन है गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है, भगवान का अपना देश, ठीक है। ये बैकवाटर करके है। मलयालम भाषा, मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। देखिए दोस्तों, केरल नंबर 1 राज्य है सेक्स रेशियो में। अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो सबसे टॉप पर है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए, लिटरेसी रेट, तो केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं। और अभी आपने हाल ही में केरल के बारे में पढ़ा होगा कि केरल में एआई स्कूल, भारत का एआई स्कूल कहाँ खुला है सबसे पहले, तो वो केरल में खुला है। तो ये केरल के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, ईरान ने अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। यह किस देश में किस देश की घोषणा की है कि अपना दूतावास बंद कर देंगे। तो विच कंट्री अनाउंस द क्लोजर ऑफ इट्स एम्बेसी इन ईरान। तो राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। क्या है राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना एम्बेसी बंद कर दी है, कहाँ पर, ईरान में, ठीक है। ईरान की कैपिटल तेहरान। भाषा फारसी पर्शियन। मुद्रा ईरानी रियाल। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ठीक है। मुख्य धर्म है इस्लाम यानी कि शिया मुस्लिम। तो ये झंडा है ईरान का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया है, कहाँ पर, ईरान में। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी कैनबरा। भाषा अंग्रेजी। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानिस, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत किशियोस्को। सबसे लंबी नदी मुर्रे नदी। प्रमुख धर्म ईसाई। राष्ट्रीय पशु कंगारू है और राष्ट्रीय पक्षी है ईमू। तो ये ईमू है, ईमू, और ये है कंगारू, ठीक है दोस्तों। क्या है, कंगारू। कंगारू के बेबी को क्या कहा जाता है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो जॉय कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रवाल भित्ति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है विक्टोरिया। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। 90% जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का वो डेजर्ट है। कैसा है, डेजर्ट है। इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, बुश फायर। क्या कहा जाता है दोस्तों, बुश फायर। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में ऊँटों की हत्या करवाई थी यानी कि ऊँटों को मारा था, ठीक है। ऊँटों को मारा था, क्यों, क्योंकि पानी बहुत कम है और ऊँट बाहर से आके घरों में घुसते थे और तोड़फोड़ करते थे। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उनको मरवा दिया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश ने अभी हाल ही में रिसेंटली ऊँटों को मरवा दिया था, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है,
सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? सुरु समर फेस्टिवल, ठीक। राइट आंसर है लद्दाख, लद्दाख में किया गया। राजधानी लेह लद्दाख बना 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। ये किससे अलग हुआ? जम्मू कश्मीर से, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख। भाषाएं लद्दाखी, भोटिया, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। महत्वपूर्ण पर्वत है काराकोरम, गिनगिला, नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली। दोस्तों प्रश्न आता है कि नुब्रा वैली कहाँ है, तो वो है लद्दाख में। प्रमुख स्थल है पैगोंग लेक, ठीक है दोस्तों। कौन सी लेक? पैगोंग लेक, पैगोंग लेक। अभी आपने हाल ही में देखा था, कुछ लोग घूमने गए लद्दाख में, लेह में घूमने गए और अपनी गाड़ी से पैगोंग लेक में कुछ शरारत करी तो उनको पनिश किया गया। तो ये वो नुब्रा घाटी, खारदुंगला, थिक से मठ, तो ये सारे लेह लद्दाख में। तो ये है दोस्तों स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड। और ये क्या है? राजकीय पशु है, राजकीय पशु है लद्दाख का, लद्दाख का है ये। फिर साथ में किसका है? उत्तराखंड का। नंबर 2 पर किसका है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। तो ये है स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये केवल स्नो में ही पाया जाता है। सो हिमालयन स्टेट का ये क्या है? स्टेट एनिमल है। बहुत शाई टाइप का एनिमल होता है, बहुत छुपता है, ये एकदम से नहीं आता है। चलिए, तो ये था अगला प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जॉइंट जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। तो राइट आंसर है मिस्र, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर मिस्र है। तो भारत के 700 सैनिक, 700 सोल्जर, 700 सोल्जर जाएंगे, ठीक है, मिस्र जाएंगे और वहाँ पर एक जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे अन्य देशों के आर्मी के साथ, ठीक है। तो ये ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन किया गया मिस्र में, ठीक है। तो ये है मिस्र के पिरामिड, ठीक है दोस्तों, पिरामिड, मिस्र के पिरामिड है। तो ये है। अच्छा, मिस्र के ऊपर एक प्रश्न आता है कि नील का वरदान किसे कहा जाता है? गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक है दोस्तों, गिफ्ट ऑफ नाइल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मिस्र को, यानी कि इजिप्ट को, ठीक है दोस्तों। गिफ्ट ऑफ नाइल। तो नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये जॉइंट एक्सरसाइज हो रहा है ब्राइट स्टार करके मिस्र में। चलिए पढ़ते हैं कुछ अन्य युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, पेपर में आया है सूर्य किरण। धर्मगार्जन भारत और जापान के बीच, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच, सदा संतिक भारत और सऊदी अरब के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। ये भी एग्जाम में आया है। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच, वरुण भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आसमानी बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया है? देखिए दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है। विच स्टेट हैज़ इम्पोज ए कंप्लीट बैन, किसके कटिंग पर? पाम ट्री के कटिंग के ऊपर, ठीक है दोस्तों, पाम ट्री की कटिंग के ऊपर। तो राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने पाम ट्री, ये देखिए, पाम ट्री के कटिंग के ऊपर रोक लगा दी है, क्योंकि आसमानी बिजली को ये एब्जॉर्ब करके अर्थ तक पहुंचा देता है। तो कंप्लीट बैन कर दिया है उड़ीसा सरकार ने। तो चलिए, राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बार बार हम इन प्रकार के प्रश्नों को
पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ये काम आए। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, ठीक है। उच्च न्यायालय है उड़ीसा हाईकोर्ट कटक, भाषा उड़िया। मुख्य त्यौहार है रथ यात्रा पुरी, जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा, ठीक है। तो ये है, आगे चलते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को। सबसे बड़ी नदी महानदी सौरो ऑफ ओडिशा, ठीक है दोस्तों, सौरो ऑफ ओडिशा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। जैसे सौरो ऑफ बंगाल हो गया, सौरो ऑफ बिहार हो गया, सौरो ऑफ हिमाचल हो गया, सौरो ऑफ ओडिशा हो गया, तो ये पूछा जाता है। सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का एक प्रकार की लैगून लेक है, ठीक है। कैसी है? लैगून लेक है। और भारत की पहली फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रामसर साइट है। पूरे भारत की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो एक प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल है कोणार्क सूर्य मंदिर। सन टेम्पल है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, प्रसिद्ध रथ यात्रा, कलिंग युद्ध। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के बीच हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 261 ईस्वी में, जिसमें अशोक जीता। और अशोक ने जो ब्लड देखा, जो रक्तपात देखा, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म, ठीक है दोस्तों, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, तो ये ध्यान रखना। उपनाम है किसका? मंदिरों का शहर उड़ीसा का। ओडिसी नृत्य, ठीक है, भारत के क्लासिकल डांसेस में, ठीक है दोस्तों, क्लासिकल डांसेस में ये आता है। पारादीप, ठीक है, एक प्रकार का बंदरगाह है, ये पोर्ट है ये, ठीक है। तो ये पोर्ट उड़ीसा में, और ये पूछा जाता है। देखिए उड़ीसा के नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 भीतरकनिका, और नंबर 2 है सिमलीपाल, ठीक है दोस्तों, सिमलीपाल, ठीक है। तो ये था आपका जी। चलिए नेक्स्ट। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से करें। एक चीज़ और है कि आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, पर करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक जीके हो रहा है वो आपका नॉलेज को बढ़ाएगा। करंट अफेयर्स कुछ समय के लिए रहेगा, साल 1.5 साल के लिए, उसके बाद इसको एग्ज़ाम में पूछने का वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। बट अपना स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग करें तो आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। दूसरी बात, हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चे भी अ, अपना ज्ञान का भंडार बढ़ा सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो खुफिया निदेशालय ने मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन रेनबो, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन रेनबो। तो ये मादक पदार्थ जैसे ड्रग्स, हेरोइन, कोकेन और इस प्रकार का नशा करने का जो ये है सामान है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन रेनबो शुरू किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं दोस्तों? रेनबो, तो ये आप चार्ट पढ़ लें, VIVGYOR, वॉयलेट विबग्योर कहते हैं इसको, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देखिए साइंस से प्रश्न आ सकता है कि इंद्रधनुष का तीसरा रंग कौन सा है, तो आपने सीरीज याद रखना है क्या? विबग्योर, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किस शहर में किया? इन विच सिटी डिड पंजाब नेशनल बैंक ओपन इट्स फर्स्ट स्टार्टअप ब्रांच, ठीक है। तो ये बैंकिंग से प्रश्न है, तो राइट आंसर है नई दिल्ली, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे खोला है अपना स्टार्टअप सेंटर? वो खोला है नई दिल्ली में, ठीक है। तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। स्थापना 12 अप्रैल 1895, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन लाल,
इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक जो पूरी तरह से भारतीय पैसे से शुरू हुआ, ठीक है, जो पूरी तरह से भारतीय पैसे से शुरू हुआ, इसमें कोई भी फॉरेनर या ब्रिटिश पैसा नहीं लगा था, कोई भी ब्रिटिश पैसा नहीं लगा था। तो ये टोटली इंडिया के जो इन्वेस्टर थे उनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगला, तो अगला है हमारा रिवीजन का एमसीक्यूज फॉर्म में। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, ठीक है, तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश के, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि भारत डाक विभाग ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है, तो वो अमेरिका के साथ, ठीक है, कंप्लीटली बैन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ ने अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट किस राज्य में शुरू की, ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश में। 30 वुमन कमांडो इसमें काम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओपन एआई का पहला विदेशी कार्यालय किस देश में खुलेगा, ठीक है दोस्तों, ओपन एआई का पहला विदेशी कार्यालय, तो राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट है भारत कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो वो स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने क्वालिफाई किया है आगे 2026 के ग्लासगो में के टूर्नामेंट्स में। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा उत्सव 2025 की पदक तालिका में शीर्ष राज्य रहा मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, शीर्ष राज्य रहा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर है अजय सिंह, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है अजय सिंह। नेक्स्ट है विक्टोरिया कैपिटल का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो ये है सौरव गांगुली। नेक्स्ट है ऑपरेशन संस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने, जिसमें उन्होंने लड़कियों को छेड़ने वाले या बाइक पर घूमने वाले, इधर उधर आवारागर्दी करने वालों को ऑपरेशन संस्कार के तहत पनिशमेंट किया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, भारत के प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनीश दयाल सिंह। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आने का और अच्छे से अच्छा इसको ले जाने का। देखिए शुरुआत है, शुरुआत सबकी धीरे से होती है। हम कोशिश करेंगे इस शुरुआत में और अपनी जी जान लगाने की। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।